तो SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें जो रेडिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है वो सिर्फ जो है एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड्स करता है, तो इसलिए उसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। A nucleophilic substitution reaction which a rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant is known as SN1 reaction। यानी जो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ वन रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, चाहे वो अल्काइल हैलाइड्स हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो। फॉर एग्जांपल टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक अल्काइल हैलाइड्स है, यहाँ पर एक टर्शियरी ग्रुप जो कि एक ब्रोमाइड से अटैच होता है, उससे हम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक्वस है उससे रिएक्ट करेंगे तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है तो ये सिर्फ जो है अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर ही डिपेंड्स करता है, लेकिन हमने SN2 रिएक्शन में देखे थे उसमें अल्काइल हैलाइड्स के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी डिपेंड्स होता था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड्स करते थे, इसलिए वो सेकेंड ऑर्डर थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर यानी एक ही रिएक्टेंट के ऊपर अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो ये जो है दो स्टेप्स है। तो जो फर्स्ट स्टेप्स बहुत ही स्लो है जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के जो रिएक्शन है ये 2 प्रोसेस होता है यानी 2 स्टेप्स होता है। तो फर्स्ट स्टेप्स में टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो कि एक स्लो प्रोसेस जो कि एक रिवर्सिबल है, तो जिसमें टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। वही कार्बोकैटायन में जब एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो जिससे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है जो कि एक फास्ट प्रोसेस है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली। जो रेट डिटरमाइन जो रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है यानी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड करता है। And the nucleophilic reaction takes 2 steps, but rate determining steps involve only one molecule or unimolecular nucleophilic substitution और SN1। तो मैंने पहले डिस्कस किए थे जो ये जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं, और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड्स करता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हम देखेंगे उसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो हमने जो SN2 में देखे थे वो सिर्फ एक ही स्टेप थे, लेकिन इसमें 2 स्टेप्स है। तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और उसमें SN2 में ट्रांजिशनल स्टेट एक ही फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट जिसमें टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन टर्ट ब्यूटाइल जब वो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हाइड्रोक्सिल आयन यानी KOH से रिएक्ट होता है तो जो पहले रिएक्शंस है उसमें रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशनल स्टेट, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक बहुत ही हाई होता है और इसमें एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होता है। फिर इंटरमीडिएट जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकैटायन में कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है उसमें एक ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्मेशन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज करता है और नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी एंड जो वाई एक्सिस है और प्रोग्रेसिव और रिएक्शन एक्स एक्सिस है। तो इसे थोड़े डिटेल में जानेंगे। इट कैन बी सीन दैट SN1 रिएक्शन ऑकर्स थ्रू 2 ट्रांजिशनल स्टेट विथ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जो 2 ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्मेशन होता है, एक जो मिडिल में वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्विंग द आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड टू फॉर्म टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट is highly endothermic, and here the transitional state corresponding to these steps has high electrophile attack। तो जो फर्स्ट स्टेप्स जो है फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो इसमें जो ट्रांजिशनल स्टेट होता है उसमें रेट डिटरमाइन करते हैं और ये जो है एंडोथर्मिक यानी एनर्जी अब्जॉर्बेंस होता है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक बहुत ही हाई होता है। तो उसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन से जब ब्रोमाइड आयन रिमूव होकर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है
तो इसमें कार्बोकैटायन के चलते ही होता है। तो इसमें जो कि एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक यानी हाईली एनर्जी रिलीज करता है, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से फॉर्म होकर फिर लास्ट में प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है अगर हम नेक्स्ट ट्रांजिशनल स्टेट से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है स्टेरोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, या फिर स्टेरोकेमिस्ट्री और स्टेरिक ओरिएंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन अ प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्विंग, तो यानी इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, एंड इट कैन बी अटैच बाय न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आइदर साइड। तो जो कार्बोकैटायन उसमें दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, चाहे वो फ्रंट या फिर बैक साइड से। तो एक अल्काइल हैलाइड से 2 ब्रोमो ऑक्टेन, तो उसमें आयनाइजेशन होकर जो कि एक प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक sp2 है, मिडिल में जो कार्बन है वो sp2 है, और साइड में 2 p ऑर्बिटल्स है, और ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जब हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमने पहले एक रिएक्शंस देखे हैं, तो उसी के चलते जब हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फ्रंटल में अटैच करते हैं तो वो जो होता है इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है, जो कि नेगेटिवली 2 ऑक्टेल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, तो नेगेटिवली एक नेगेटिव प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करता है जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। और जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बैक साइड से अटैच करता है तब यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज फॉर्मेशन होता है जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। और ये जो है एक जिसे हम कम्प्लीटली स्टेरोकेमिकल इन्वर्शन भी कह सकते हैं, यानी कम्प्लीटली यहाँ पर जो है इन्वर्शन होता है। इन दिस फर्स्ट स्टेप्स द ऑप्टिकली -2 ब्रोमो ऑक्टेन आयनाइज टू फॉर्म ब्रोमो आयन एंड प्लेनर 2 ऑक्टेल कार्बोकैटायन। तो पहले 2 ब्रोमो ऑक्टेन से 2 ऑक्टेल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होते हैं। फिर दिस कार्बोकैटायन हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर सिंस द कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर atoms using sp2 hybridized orbitals which are trigonal and directly towards to the 3 corner to the equivalent trigonal and valent p orbital perpendicular to the plane, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया। यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बीच के जो कार्बन्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और साइड में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम देखेंगे रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट ऑफ SN2 एंड SN1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे SN1 के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम SN2 के बारे में, जो कि हमने रीअरेंजमेंट लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। तो इस वीडियो से आप कॉपी कर सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। तो वे नियोपेंटल ब्रोमाइड है। जब हम यहाँ पर C2H5O को ऐड करते हैं, यानी इथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये SN2 रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक 1 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, तो इसलिए 1 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। तो डायरेक्टली नियोपेंटल ईथर एक नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एंड जो नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट में जब हम यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल को ऐड किए हैं, तो यहाँ पर भी हम SN1 में भी इथाइल अल्कोहल को भी ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़े बॉयल करने के बाद नियोपेंटल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, जो कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो कि 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। तो नियोपेंटल कार्बोकैटायन जो कि एक लेस स्टेबल होते हैं, फिर जब हम उसे 1,2 मिथाइल में शिफ्ट करेंगे तो एक थर्ड पेंटाइल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यानी ये जो C3 ग्रुप है वो यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज है वहाँ पर अटैच करता है, उसी और अट्रैक्टिव करता है, तो एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर जो लास्ट स्टेप में जब हम फिर जो उससे रिएक्ट करेंगे तब 2-इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन होते हैं, एक रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN1 mechanism proceed through intermediate carbocation which may arrange itself to a more stable carbocation। जो यहाँ पर बताया गया है इसके एक एग्जाम्पल है, तो जिसमें एक नियोपेंटल ब्रोमाइड सेल्फ रीअरेंजमेंट होकर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो सेल्फ रीअरेंजमेंट होकर जो कि मोर स्टेबल होता है। तो हम देखेंगे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म। तो
जिसमें फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 रिएक्शन। इसमें पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट भी कहा गया है। तो सॉल्वेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल बी SN1 और SN2। तो जो सॉल्वेंट को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 है या फिर SN2 है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे, SN2 में जो कि हाई पोलैरिटी होता है, वो जो बहुत ही हाई जो रीअरेंजमेंट है वो बहुत ही स्टेबल होता है। नेक्स्ट इज पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन के लिए बहुत ही फेवर्स होती है, यानी बहुत ही अच्छा साबित होता है। सिंस फॉर द आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीडेड टू रीच द ट्रांजिशनल स्टेट। तो जो पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो जब एक कंपाउंड आयनाइजेशन होता है तभी से बहुत ही फेवर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ज़रूरतमंद होती है, जब जिसमें एक जो रिएक्शंस है वो ट्रांजिशनल स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड स्टेट इज सप्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाइपल बॉन्ड्स बिटवीन अ सॉल्वेंट एंड पोलर ट्रांजिशनल स्टेट। तो हाई एनर्जी में जो हाई एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें डाइपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दो सॉल्वेंट के बीच में। Thus, more the polarity of the solvent, the stronger the solvation force। तो अगर जो पोलैरिटी अगर ज़्यादा होगा सॉल्वेंट्स की तो सॉल्वेशन भी स्ट्रॉन्गर होगा एंड फास्टर द आयनाइजेशन, thus more is possibility of SN1 रिएक्शन। तो अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, इससे आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा और भी SN1 रिएक्शन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी होती है। तो एक एग्जांपल्स हैं, जैसे एक प्योर वाटर जो है वो ज़्यादा पोलर होती है। अगर हम उसे एक वाटर एंड एथेनॉल 80% अल्कोहल, यानी 20% ऑफ वाटर एंड 80% ऑफ अल्कोहल एथेनॉल जब हम मिक्स करते हैं तो जो पोलैरिटी बनता है उससे वाटर जो है हाईली पोलर होता है। तो एक रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड्स जो कि एक ट्रांजिशनल स्टेट में फॉर्मेशन होता है स्टेबलाइज्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, तो जिसमें अलग होकर जो हैलोजन ग्रुप से वो अलग हो जाता है। तो इसमें इस एग्जाम्पल चलते हम समझ सकते हैं कि जो वाटर्स होते हैं वो बहुत ही हाईली पोलर होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN1 रिएक्शन। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की क्या वैल्यू है, क्या इफेक्ट्स है, तो हमने पहले ही देखिए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, वन स्टेप काइनेटिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जिसमें अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर ही बहुत डिपेंड्स करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इज डज नॉट टेक पार्ट इन द रेट ऑफ डिटरमिनेशन स्टेप ऑफ द SN1 रिएक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑन SN1 रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो कार्बोकैटायन आर द इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन। तो कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट होते हैं SN1 रिएक्शंस के। सो देयरफॉर मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन फॉर्म मोर रैपिडली विल बी SN1 रिएक्शन। तो अगर कार्बोकैटायन रैपिडली फॉर्मेशन होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, जिससे SN1 रिएक्शन भी फ्रिक्वेंटली रैपिडली होते हैं। तो ये जो है इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे हम, इसकी स्टेबिलिटी। तो पहले जो है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। तो टर्शरी जो कार्बोकैटायन है, टर्शरी वो बहुत ही स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। लेकिन हमने जब SN2 में देखे थे तो मिथाइल जो कार्बोकैटायन था वो बहुत ही स्टेबल था, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और जो फ्रिक्वेंटली जो टर्शरी फिर नेक्स्ट जो आती है तो हाईली जो कार्बन होती है उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन द SN1 रिएक्शन। तो लिविंग ग्रुप जो होती है उसकी इफेक्ट्स क्या होती है SN1 रिएक्शन में, उसके बारे में देखेंगे। इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बाय द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो SN1 रिएक्शन में जो हमने कई बार भी डिस्कस किया कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट में, तो वो कार्बोकैटायन कैसे फॉर्मेशन होती है, जब वहाँ से एक लिविंग ग्रुप रिमूवल हो जाती है तो जिससे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। एंड एविडेंटली बेटर द लिविंग ग्रुप लेसर इज द इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो अगर लिविंग ग्रुप बेटर होता है तो इजीली रिमूव होती है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी लेस होती है। और द ट्रांस स्टेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
हैंस मोर शुड बी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर जो लिविंग ग्रुप्स अगर बेटर होते हैं तो लिविंग जो इजीली रिमूव होती है, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक की उतनी ज़रूरत नहीं होती है ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्मेशन करने के लिए। तो जिससे जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड्स की, हेंस मोर शुड बी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। एंड इन SN1 रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। तो डिफरेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे फर्स्ट इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, तो पहले अल्काइल हैलाइड जिसमें आयोडाइड ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो इसी ऑर्डर के चलते जो लिविंग ग्रुप्स के नेचर, फिर उसके इफेक्ट को हम दर्शा सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन और SN1 वर्सेस SS2 रिएक्शन। तो SN1 में देखें हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, SN2 में सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए SN2 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रिएक्शन मैकेनिज्म शोज पार्शियली रेसिमिनेशन एंड पार्शियली इन्वर्शन। तो SN1 रिएक्शन में वो पार्शियली रेसिमिनेशन होती है और SN2 में कम्प्लीटली इन्वर्शन होती है। तो हमने पहले कुछ डिस्कस किए हैं SN1 SN2 में, लेकिन SN1 में वो पार्शियली होती है, लेकिन SN2 में वो कम्प्लीटली होती है। तो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी, इसमें टर्शियरी जो है हाईली रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर मिथाइल हैलाइड्स। लेकिन इसमें मिथाइल जो है वो हाईली रिएक्टिव होती है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड फॉलोड बाय जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। और इसमें SN1 में रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और वे लो कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल से फेवर्ड होता है, लेकिन इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से फेवर्ड होती है। इसमें मोर पोलर सॉल्वेंट फेवर, यानी पोलर सॉल्वेंट बहुत ही हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोर पोलर सॉल्वेंट स्लो डाउन दिस रिएक्शन। तो हमने SN2 में देखिए कि अगर हाईली पोलर सॉल्वेंट होता है तो स्लो होता है रिएक्शन, लेकिन स्टेबल होता है। एलिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन के चलते एलिमिनेशन होती है, लेकिन एलिमिनेशन साइड रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड बीच में जो स्टेप्स होती है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्टली ट्रांजिशनल स्टेट से फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर फार्मा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट नोट्स को लाते रहते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो pharmacyGyan.com से विजिट कर सकते हैं, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से